today we are going to start fire and ice. Fire and ice means आग और बर्फ. अब इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. When was Robert Frost born? Robert Frost was born on 26 March 1874 and died on 29 January 1963. Right? Are very important for you. In the objective question, multiple type questions, this question oftenly asked. So you please remember these facts. Now let's start our text. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say the world will end in fire. Fire means aag. Now let me tell you, some words in this poem are symbolical. Symbolical means होता है प्रतीकात्मक, कि उसका एक अर्थ जो होगा वो शाब्दिक होगा और जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो क्या होगा? प्रतीकात्मक अर्थ होगा, symbolical meaning होगा, यानी उससे अलग कुछ होगा. One day I discussed about this. You might have heard what I said, कि double meaning, first meaning and second meaning, right? So the same thing here in the poem of Robert Frost. Some say the world will end in fire. कहता है कि अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट कहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का जो विनाश है, जो संसार का नाश है, वो आग से होगा. एंड सम से इन आइस. और कुछ लोगों का यह मत है कि यह संसार का विनाश, इसका खात्मा, संसार जो फना होगा वो किससे होगा? आइस से होगा. आइस माने बर्फ. From what I have tasted of desire, कह रहा है कि मैंने जो सोचा है, what I have contemplated, what I have thought, what I have considered, कह रहा है मेरा तो विचार ये है, मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ, उन लोगों की बात का समर्थन करता हूँ. I am agree with those people. I hold with those, what he said, I stand with those people who favor fire. मैं उन लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं जो ये कहते हैं कि इस संसार का विनाश आग से. लेट मी टेल यू, आग मीन्स, एक तो फर्स्ट मीनिंग है आग मीन्स आग, फायर मीन्स फायर, बट द सेकंड मीनिंग मीन्स इट्स सिंबॉलिकल मीनिंग इज डिजायर्स. राइट? अनंत इच्छाएं, कभी ना खत्म होने वाली जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णा है. तृष्णा क्या होता है? छिपी हुई इच्छाएं, ख्वाहिशें, नेवर एंडिंग होप्स, नेवर एंडिंग डिजायर्स. वन डिजायर इज सेटिस्फाइड, नाउ अनदर डिजायर टेक्स प्लेस. Second desire is satisfied, third desire takes place. Right? एक इच्छाएं पूरी हुई, दूसरी इच्छा शुरू, तीसरी इच्छा पूरी हुई, चौथी इच्छा शुरू. तो इन इच्छाओं से इस संसार का विनाश हुआ. कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका बर्फ से होगा, तो बर्फ क्या, बर्फ किसी के ऊपर डालोगे तो कोई मरेगा? बर्फ से नहीं होना है. इच्छाएं बर्फ क्या होता है? घृणा होती है. ये सिंबॉलिकल मीनिंग है घृणा. घृणा से कहता है कि मैंने तृष्णा का स्वाद चख लिया है, मैंने डिजायर्स का स्वाद चख लिया है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ जो अग्नि द्वारा विश्व के अंत के पक्षधर. तो ये कहते हैं कि संसार का विनाश किससे होगा? इच्छाओं से ही होगा, आग से ही होगा. हाउ? लेट मी टेल यू. Nowadays, a war between America and Iran is going on. You know this thing. War in between America and Iran is going on. What America says?
America says to Iran, please stop making atomic means atom bombs. वो ये तो कह रहा है कि परमाणु हथियार बनाना बंद करो। ये परमाणु हथियार क्यों है? इच्छाएं उसकी बढ़ती जा रही हैं कि लेट मी बिकम द सुप्रीम पावर इन द यूनिवर्स। ईरान सोचता है कि मैं जितने द मोर एटम बम्स आई विल हैव, द मोर पावरफुल आई विल बी इमर्जिंग इन दी वर्ल्ड। लोग मुझे जानेंगे कि सबसे बड़ा ताकतवर ईरान है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द डिजायर ऑफ मेकिंग itself a powerful country. That is why he is making again and again atom bombs, परमाणु हथियार, जिसको आप एटम बम कहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट डिजायर। तो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज कि इट सीम्स टू मी, ये मुझे लगता है कि संसार का विनाश होगा किससे? आग और बर्फ से। आग से होगा। वो बर्फ की बात यहाँ पे नहीं कहता है। लेट्स सी the next 4 lines, what he says in the last. He says, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and could suffice. कहता है कि अगर विश्व का जो खात्मा है, जो फना है, बर्बादी है, विनाश है, अगर 2 बार हो तो मेरे विचार से क्या होगा? कह रहा है मेरे विचार से घृणा, यानी आइस से हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व का विनाश भले ही फायर से न हो, आग न जला सके, संसार का विनाश हो सकता है आग न जला सके, लेकिन घृणा से जरूर हो जाएगा। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मत है कि घृणा यानी hatred kills the humanity, hatred kills the humanity and society. You know, many times I have been discussing, you have been listening to me, that how people, they feel hatredness looking one another, how Hinduism and Islamism, Islam means the Islamic country hates Hindu country, and how when the India was divided, it got freedom, right? How Pakistan was born. Why? Because they hated, they demanded for another country. Hatred will be the supreme cause of destruction of all the humanity. So this line tells that if the world is to be destroyed twice, for the second time, hatred will be the main cause of destruction of the whole of the world and whole of the humanity. He says this. So now we have concluded our class.